हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पड़ोसी देशों के बारे में। कौन सा पड़ोसी देश आज मैंने लिया है? नेपाल लिया है। अभी मैंने क्यों लिया है और आपको ये क्यों जरूरत है? क्योंकि हर एग्जाम में नीबरिंग कंट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी वो पूछेगा कि बताइए कि वहां का जो है राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कितने प्रांत हैं, कब उसका निर्माण किया गया था, प्रधानमंत्री कौन है। इतने इतने सारे क्वेश्चन बनने लगे हैं आजकल नीबरिंग कंट्री से कि ये एक तरीके का हॉट टॉपिक हो चुका है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस सेशन को, लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको नेपाल के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है एचबीटीआई कानपुर से 17 और 18 में। टायर 3 दिया है इन दोनों का। यूपीपीसीएस लोअर का इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है। रेलवे एनटीसी का जो थर्ड एग्जाम होता है दैट इज साइको एग्जाम, वो भी दिया है। और 6 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। दिस इज ऑल अबाउट मी। आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इसमें मिलेगा आपको अनलिमिटेड एजुकेटर के कोर्स मिलेंगे आपको। इन कोर्सेज पे आपको ये भी मिलेगा कि भाई लाइव क्लासेस कौन सी चल रही हैं। इसके साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट जो है कुछ करने को मिल जाएगा, और साथ साथ में आपको हमारे जो टॉप एजुकेटर हैं उनसे पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप भाई अनअकैडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मैं कहूं कि जितने भी ऐप हैं एजुकेशन लॉ, उसमें सबसे टॉप पे कौन चल रहा है, तो भाई ये चल रहा है अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लगभग इसको डाउनलोड किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं आगे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ये लिंक है टेलीग्राम का। ये जो टेलीग्राम का लिंक है इसको अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे ब्राउजर पे तो आपको सीधे सीधे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पे आपको क्या मिलेगा? आपको पीडीएफ मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहां मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें। तो फटाफट आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। आगे चलते हैं। अगर आप प्लस कोर्सेज पर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत ही सिलेक्टेड आपको पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ना है और हमारे टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, क्योंकि अनअकैडमी में भी एक टॉप एजुकेटर होते हैं जिनके कोर्सेज अवेलेबल हैं कहां पर? प्लस के सेक्शन में। इस प्लस के सेक्शन के लिए आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये इतने ज्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाए। 300 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है। अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 300 रुपए पर मंथ पे करना पड़ सकता है। अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो 6000 रुपए, और अगर आप 6 महीने का लेते हैं तो 4800 रुपए। ठीक है, बाकी के कोर्सेज जो है वो अलग अलग दे रखे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं मेरा कोड योगेंद्र तो आपको मिलेगा यहाँ पे 10% का डिस्काउंट। तो ये मेरा कोड बिल्कुल भी ना भूलें, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। जो भी कोर्सेज होंगे वो सारे के सारे 10% सस्ते हो जाएंगे, बस आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है। ठीक है, चलते हैं हमारे सेशन की ओर। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और ये भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। दो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन कौन सी नदी? एक तो है गंडक नदी, जिससे यहाँ पर एक शहर भी बना हुआ है गंडक, और दूसरी नदी कौन सी है? कोसी नदी। इसी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यहाँ पे एक जनकपुर भी है, ये वही जनकपुर है जिसके बारे में जानकी मतलब सीता देवी की बात हो रही है, तो सीता देवी यहीं से बिलोंग करती हैं, दैट इज जनकपुर। आगे चलते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो है काठमांडू एक ऐसी जगह है जहां पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ का मंदिर आप समझ ही रहे होंगे, मैं आपको बता भी चुका हूं कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो बहुत फेमस मंदिर है, खासकर नेपाल का। आगे चलते हैं कि फाउंडर ऑफ नेपाल का जो है फाउंड किसने किया था? तो पृथ्वी नारायण शाह ने 15 सितंबर 1968 में इसका निर्माण किया था, इसको बनाया था। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? नेपाली यहाँ की लैंग्वेज है, और करेंसी क्या है? नेपाली रुपीज। इसके साथ साथ में इसका इंडिपेंडेंस डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वैसे तो नेपाल कभी जो है गुलाम नहीं हुआ है, लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे वो इंडिपेंडेंस डे जब युद्ध हुआ था और नेपाल जो है राजतंत्र से बाहर आ गया था। इसी तरीके से अगर हम यहाँ के नेशनल एनिमल की बात करें तो काऊ यहाँ का नेशनल एनिमल है, गाय, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ की वर्ड क्या है? हिमालयन मूलल। हिमालयन मूलल का जो है इसे लैफोफेरस इम्पेजनस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो एक्चुअली में यही पूछा गया है। सीजीएल में इसका नाम दे रखा था, इसका नाम नहीं दे रखा था, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेशनल फ्लावर और नेशनल ट्री लगभग दोनों एक ही माने जाते हैं, और वो क्या है? रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन यहाँ के राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है।
फेमस फेस्टिवल की बात करें तो दो फेस्टिवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो दाशे और तिहाड़। दाशे और तिहाड़ ये दोनों हिंदू फेस्टिवल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुद्ध जयंती भी यहीं पर मनाई जाती है और जय जय जात्रा जनाई, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर आपको नहीं लिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो जय जात्रा जनाई, ये भी यहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है। ये यहाँ का एक वो है, आप देख लीजिए नेपाल का जो झंडा है वो इस तरीके से बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली अभी हाल ही के दिनों में, और इन्होंने बहुत सारे विवादित बयान दिए थे, जैसे कि भगवान राम नेपाल से बिलोंग करते, तो इस तरीके के जो बयान है वो केपी शर्मा ओली ने अभी हाल ही के दिनों में दी है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट है। अब इन सभी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? तो पूछा जा चुका है नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड पूछा जा चुका है, कितने प्रांत हैं, टोटल 7 प्रांत हैं भाई नेपाल की बात करें अगर हम तो, सॉरी, इसके साथ साथ में अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो केपी शर्मा ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेम ऑफ द पार्लियामेंट, ये पूछा गया है। नेशनल असेंबली यहाँ की पार्लियामेंट है, कितने मेंबर है? 275 मेंबर हैं, और नंबर ऑफ प्रोविंस प्रांत कितने हैं? ऑलरेडी 7 प्रांत हैं, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो डांडी बियो, जो कि एक नेपाली खेल है, लेकिन ऑफिशियल रूप में यहाँ का जो खेल है वो क्या है? वॉलीबॉल। इसको 2017 में ऑफिशियल रूप से बना दिया गया था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है नेपाल से, चेपू। चेपू क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार में दरवाजे के बाहर एक सिंबल बना दिया जाता ताकि जो डेविल है, इविल्स जो स्पिरिट है वो दूर रहें। तो इविल स्पिरिट को दूर रखने के लिए यहाँ पे एक सिंबल यूज किया जाता है, और उस सिंबल का नाम क्या है? चेपू। हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट यहाँ का हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा जो है वो चोटी है। रिवर क्या है? सबसे बड़ी रिवर है नेपाली कोसी। देखो ये वही कोसी नदी है, जो कोसी नदी कहां से बह के आती है? नेपाल, सॉरी, जो हिमालय की तलछटी है वहां से बहती बहती ये पहले पहुंचती है नेपाल में, और उसके बाद पहुंचती है बिहार में। अगर मैं लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूं तो कर्नाली जो है वो यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क, ये यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और चितवन नेशनल पार्क ये भी यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बिहार का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो नेपाल तक गया है? तो आपको याद रखना है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क ऐसा नेशनल पार्क है जो बिहार और नेपाल दोनों को टच करता है। यूनिक कल्चरल सिंबल की अगर हम बात करें तो चेपू है, अभी मैंने बता भी दिया है। जनकू और चेपू दोनों अलग अलग चीजें हैं। जनकू क्या है? जनकू एक तरीके का रिचुअल है। रिचुअल का मतलब जब भी कोई महिला 77 साल की होती है तो वो उसकी एक डोली निकाली जाती है, लोग लेके जाते हैं उसकी डोली को, इसे हम जनकू कहते हैं। और चेपू क्या है? चेपू में बता चुका हूं, अपने घर के बाहर एक मूर्ति बनाई जाती है, अपने घर के बाहर एक सिंबल बनाया जाता है, जिससे जो इविल स्पिरिट्स हैं वो दूर रहें, है ना। जैसे अपने यहाँ मिर्ची और नींबू लगाया जाता है, इसी तरीके से नेपाल में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम फोक डांस की बात करें, मतलब फोक डांस का मतलब आप समझ रहे हैं, तो काद्यान डांस यहाँ का फोक डांस माना जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर कहां से पूछे गए हैं? तो पूछा गया है नेपाल का नेशनल स्पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया है? तो हाल ही के दिनों में ये सबसे लेटेस्ट में पड़ोसी देश है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बना है 20 सितंबर 2015 को, केवल 4 साल पहले ही बना है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 308 आर्टिकल हैं, 35 भाग हैं, और 9 शेड्यूल हैं, 9 अनुसूची, ठीक है। रिवर के बारे में पूछा जाता है, रिवर आपको याद रखना है कोशी है, गंडक रिवर इसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको याद रखना है गंडक रिवर है, सागर माथा नेशनल पार्क है, और चितवन नेशनल पार्क। इसके साथ साथ में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है जो यूपी और बिहार को टच करता है। तो ये था वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट नेपाल के बारे में जो हाल ही के दिनों में पूछा गया है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और क्या जानते हैं आप नेपाल के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वी विल वेट फॉर योर कमेंट। नेपाल के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं? नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये तो मैं बता ही चुका हूं, और यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और मेरा कोड बिल्कुल भी ना भूलें। कोड क्या है? योगेंद्र। इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। साथ साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सारे वीडियोस को एक जगह लेना चाहते हैं, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, करंट अफेयर इन 10। इससे मिलेगा आपको पीडीएफ और हर क्लास का नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय। बने रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर इन 10। थैंक यू।